हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और दशहरा आपका बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके 2 वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए, उसके लिए खैर माफ़ी तो हम लोगों को नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी सिलेक्शन नाम टीम आपसे क्षमा चाहती है और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लासेस, जिसे अपन बोलते हैं ईडियम्स की 2020। तो शुरू करते हैं कि आज कौन सी वो नई T20s हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं, मतलब ईडियम्स। चलिए तो स्टार्ट करें। क्राइंग वुल्फ, ठीक है। तो यहां पे हम ध्यान रखें कि क्राइंग वुल्फ का क्या मतलब होता है। क्राइंग वुल्फ का मतलब क्या है कि बेवजह मदद के लिए पुकारना। एक आपने पहले कहानी सुनी होगी, है ना, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो लोग बाग उसकी मदद करने के लिए जाते थे, लेकिन पता चला कि वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। और एक बार जब वाकई में भेड़िया आया तो जब वो चिल्लाया तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं गया। तो बस वही है क्राइंग वुल्फ। सो डोंट बी अ क्राइंग वुल्फ, अदरवाइज यू विल फेस सो मेनी डिफिकल्टीज। तो भाई ऐसे बेवजह किसी के लिए आप मदद के लिए मत पुकारा करो, अदरवाइज बाद में कभी आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ठीक है, सो क्राइंग वुल्फ हो गया। नेक्स्ट है बेली लाफ। बेली लाफ का क्या मतलब है? जोर जोर से हंसना। आफ्टर द होल इंसिडेंट वी ऑल वर एट अ बेली लाफ। पूरे घटनाक्रम के बाद हम सब लोग पेट पकड़ के हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। नेक्स्ट है रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड। मतलब किसी का काम खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, उसके रंग में भंग कर देना, वही है रेन्स ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड। योर indecent comments was like a rain on the new bride's parade। तुम्हारे जो indecent comment थे ना, उसने रंग में भंग डाल दिया। नेक्स्ट है एट अ ड्रॉप ऑफ अ डाइम। एट अ ड्रॉप ऑफ अ डाइम का क्या मतलब होता है? अचानक, बिना सोचे समझे, तुरंत। ही वॉज विद मी एट अ ड्रॉप ऑफ अ डाइम। वो मेरे साथ आ गया था बिना कुछ सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के। नेक्स्ट है स्नो अंडर। सो स्नो अंडर का क्या मतलब है? भाई व्यस्त होना। स्नो अंडर, आई वॉज स्नो अंडर विद माई न्यू प्रोजेक्ट। मैं बड़ा ही बिजी हूं या बिजी था अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर। बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका क्या मतलब है? भाई खुशी से चहचहाना, बेहतरीन इंस्पायर। आफ्टर वॉचिंग हर बर्थडे केक शी बीमिंग, है ना, शी वॉज बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो भाई अपने बर्थडे का केक देखकर वो मुस्कुरा उठी, बिल्कुल खिल उठी। नेक्स्ट है द शर्ट ऑफ हिज बैक। द शर्ट ऑफ हिज बैक का क्या मतलब होता है? भाई अपनी आखिरी वस्तु को भी मदद के लिए सौंप देना। किसी के लिए इतना ज्यादा आप डेडिकेटेड हैं कि आप बिल्कुल इतने अच्छे हैं कि आप अपनी अंतिम चीज तक उसकी मदद के लिए लगा सकते हैं। तो द शर्ट ऑफ हिज बैक, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अ लॉट ऑन वंस प्लेट। सो प्लीज डोंट कॉल मी, आई हैव लॉट ऑन माई प्लेट्स नाउ डेज। प्लीज मुझे कॉल मत करना, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा काम है करने के लिए। सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो कृपया मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है आप, ठीक है। उसके बाद है एट अ पुश। एट अ पुश क्या मतलब है? भाई बड़ी मुश्किल से हो पाया, बहुत ही मुश्किल से हो तो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से हो पाया। आई कुड गेट रीच एयरपोर्ट एट अ पुश। मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया, मतलब पहुंच तो गया लेकिन बहुत ही मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंच पाया। नेक्स्ट है आवर हार्ट्स गो आउट टू। आवर हार्ट्स गो आउट टू का मतलब क्या है? भाई किसी के लिए, मतलब कोई अगर परेशानी में तो उसकी वो फीलिंग समझ लेना, उसकी वो परेशानी समझ लेना। इसके लिए आवर हार्ट्स गो आउट टू ऑल द पुअर वन whom we met there। तो हमारी जो पूरी भी परेशानियां थी, हमारी जो फीलिंग्स थी, हम उनकी फीलिंग्स समझ रहे थे कि वो अपना जिंदगी कैसे गुजार रहे होंगे। उसके लिए है आवर हार्ट्स गो आउट। नेक्स्ट है टॉफिनोज। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टॉफिनोज? टॉफिनोज का क्या मतलब होता है? टॉफिनोज का मतलब होता है कि यदि, टॉफिनोज का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ही घमंडी हैं, दूसरे को बहुत नीचे निगाह से देखते हैं, इट इज कॉल्ड टॉफिनोज पर्सन। देखिए यहां पे लिखा है अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ अ हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास। तो उसके लिए आएगा। नेक्स्ट है बियर अप। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बियर अप? बियर अप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रांगली, मतलब स्ट्रांगली फेस डिफिकल्टी। भाई बहादुरी से सामना करना या सहन करना, इट इज कॉल्ड बियर अप, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न योर ब्रिजेस। बर्न योर ब्रिजेस का क्या मतलब है? बर्न योर ब्रिजेस का मतलब है कि आप
अपने लौटने के सारे रास्ते बंद करो, मतलब आपने अपने रिश्ते इतने खराब कर लिए या आपने ऐसे काम किए जिसकी वजह से आप अपने पुरानी स्थिति में नहीं लौट पाओगे। सो प्लीज डोंट बर्न योर ब्रिजेस टुवर्ड हिम, तो भाई उसकी ओर लौटने के अपने रास्ते बंद मत करो, है ना। प्लीज बी पेशेंसफुल एंड ऑलवेज माइंड योर लैंग्वेज, तो कृपया अपनी भाषा पे ध्यान रखो और थोड़ा सा धैर्य रखो, इतने गुस्से में मत आओ, ठीक। नेक्स्ट है अप इन द एयर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ अप इन द एयर, क्या मतलब होता है अप इन द एयर का, तो अप इन द एयर का क्या मतलब आएगा, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे अप इन द एयर का क्या मतलब है। अप इन द एयर का मतलब है जो अनिश्चित है, अभी तक तय नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं अप इन द एयर, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे अप इन द एयर। तो जैसे द सीएम कैंडिडेट ऑफ बिहार चुनाव अबाउट यूपीए इज अप इन द एयर, तो भाई बिहार चुनावों में अभी तक यूपीए ने अपना सीएम कैंडिडेट नहीं फैसला लिया है, ना चेहरा दिया है, तो वो हो गया आपका अप इन द एयर। उसके बाद है पॉइंट ब्लैंक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का क्या मतलब है, तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत करीब से, पॉइंट ब्लैंक है ना, इट इज कॉल्ड अप फ्रॉम अप क्लोज, इसका क्या मतलब होगा, बहुत ही करीब से। जैसे ही शॉट द क्रिमिनल फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज, मतलब उसने क्रिमिनल को बहुत नजदीक से गोली मार दी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गेट ऑन अ लाइक अ हाउस ऑन फायर, इसका क्या मतलब है भाई, तुरंत ही मिल जाना। दे बोथ गॉट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर आफ्टर द मीटिंग ऑफ 15 मिनट्स, वो 15 मिनट की मुलाकात के बाद ही एकदम एक दूसरे से घुल मिल गए बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आएगा। उसके बाद है राइट लेफ्ट एंड सेंटर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ राइट लेफ्ट एंड सेंटर, इसका मतलब है हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है, और बहुत सारा। जैसे ही स्पेंड्स मनी राइट लेफ्ट एंड सेंटर, वो हर जगह पैसे खर्च करता है, बड़ा ही एक्स्ट्रावेगेंट है वो, मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद है टू बीट अ रिट्रीट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टू बीट अ रिट्रीट, क्या मतलब होता है टू बीट अ रिट्रीट का, इसका मतलब है भाई वापस हो जाना। सो प्लीज, है ना, प्लीज स्टॉप अदरवाइज आई विल बीट अ रिट्रीट, कृपया रुक जाओ अदरवाइज मैं वापस लौट जाऊंगा और फिर आपके प्रोजेक्ट में नहीं आऊंगा, तो इट इज कॉल्ड टू बीट अ रिट्रीट। आपने वाघा बॉर्डर पे देखा होगा जब गेट बंद होते हैं तो बीटिंग रिट्रीट होती है, तो उसे आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर है सेट असाइड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेट असाइड, क्या मतलब होता है सेट असाइड का, तो सेट असाइड का जो मतलब होता है वो क्या है, उसका मतलब है सेट असाइड का कि आप किसी को रिजेक्ट कर दें या फिर किसी चीज को संभाल के रख लें, उन दोनों के लिए सेट असाइड आ जाएगा। रिजेक्ट, सेव और कीप समथिंग, ठीक है। एंड बी हार्ड हिट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बी हार्ड हिट, इसका क्या मतलब है, बी हार्ड हिट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रभावित होना, बहुत ज्यादा आप इफेक्ट हो गए किसी चीज से, ठीक है। सो इट वॉज अ हार्ड हिटिंग इंसिडेंट दैट एवरीवन वॉज वीपिंग, ठीक है, वो बहुत ही प्रभावित करने वाला हादसा था जिसकी वजह से हर कोई रो रहा था। तो देखा, ये हमारे वो 20 फ्रेजेस हैं और इडियम्स हैं जो हम करने वाले हैं और अब इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखें जरा क्या क्या है प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले क्राइंग वुल्फ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्राइंग वुल्फ, क्राइंग वुल्फ का मतलब क्या होता है, टू क्राई, टू फ्राइटन समवन इन योर कंफर्ट जोन, टू बी पेन बाय गेटिंग, टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, और तो यहां पे ये हो गया टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। बेली लाफ मतलब लाफिंग विद अ लाउड एंड अनस्ट्रेंड लाफ, मतलब अनकंट्रोलेबल। द मदर इन लॉ डेलिबरेटली रेन ऑन द न्यू ब्राइड परेड व्हेन शी आस्क्ड हर टू चेंज द ड्रेस ऑफ हर चॉइस, ठीक है, तो यहाँ पे रंग में भंग कर देना, स्पॉइल कर देना। एट अ ड्रॉप ऑफ अ डाइम मतलब एकदम से बिना कुछ सोचे, समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्नोड अंदर मतलब बिजी हो जाएगा, बताया हमने आपको। ही वॉज बीमिंग ईयर टू ईयर मतलब बेहतरीन रूप से मुस्कुराना। उसके बाद यू कैन आस्क मिस्टर दिनकर फॉर एनीथिंग ही वुड गिव यू शर्ट ऑफ हिज बैग मतलब बिल्कुल अपने लास्ट, इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प एनी पर्सन। उसके बाद अ लॉट ऑन वंस प्लेट मतलब बहुत कुछ है काम करने के लिए, उसके लिए आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है मिस टीना कुड फिनिश द असाइनमेंट बाय फ्राइडे एट अ पुश,
तो मतलब बड़ी मुश्किल से, टू वेरी हार्ड टू डू समथिंग, यूजुअली समथिंग नॉट प्रॉब्ली पॉसिबल बट इट विल बी डिफिकल्ट, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम इन बोल्ड एंड इटैलिक्स, तो आवर हार्ट्स गो आउट टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस टेरिबल ट्रेजेडी, तो मतलब हम बिल्कुल वही फील करते हैं, टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट होगा टॉफिनोज, अ पर्सन हु थिंक्स ही इज हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन अ पीपल लोअर क्लास, तो भाई जो खुद को बहुत मान समझे और दूसरे को बिल्कुल कचरा समझे, वही होता है टॉफिनोज। देन बर्निंग योर ब्रिजेस, तो मतलब डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, ठीक है। उसके बाद है अप इन द एयर, तो जो अभी तक है ना अननोइंगली एंटायर है, मतलब किसी को जानकारी नहीं है, तय नहीं है। नेक्स्ट है द डेकॉइट वॉज शॉट पॉइंट ब्लैंक बाय द पुलिस, तो फ्रॉम अप क्लोज, बहुत ही नजदीक से गोली मार दी गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, तो मतलब बहुत ही ज्यादा किसी से घुल मिल जाना, ठीक है, तो गेट ऑन एक्सट्रीमली वेन विथ समवन, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है खैर उससे, ठीक है, तो आप ध्यान रखें राइट लेफ्ट होता है या लेफ्ट राइट होता, तो क्या है भाई, हैपनिंग इन लॉट ऑफ प्लेसेस और लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। टू बीट अ रिट्रीट, क्या मतलब होता है, टू लीव द सिचुएशन। उसके बाद द जजमेंट वॉज सेट असाइड बाय द चीफ जस्टिस, तो यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड आया है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों मतलब होते हैं इसके। उसके बाद है बी हार्ड हिट, मतलब बहुत ज्यादा सेवरली इफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट, तो देखा कितने कितने अच्छे थे ये, ठीक, बस आपको इन्हें याद करना है। और ध्यान रखें सिलेक्शन धाम आपके कैरियर बनाने के लिए, उसे एक सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल डिटरमिन है, तो आप टेंशन ना लें, आपको वीडियो सही टाइम पे मिलेंगे। हाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं उनकी वजह से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सोच नहीं रहे, नहीं, हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, बस आपको वो प्रयास दिख नहीं रहा था, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे थे, और इसी वजह से आप ध्यान रखें कि आप अभी इसकी पढ़ाई कीजिए, पूरे वीडियो जो अपना तय था वो आपको सही समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।